जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मैथ में आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो नंबर सिस्टम में पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा आता है? नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इन्फिनिट तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है। और काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर से काम चला आ रहा था, लेकिन किसी भी चीज का हो उसका धीरे धीरे उसका इंप्रूव होता है। तो जब इंप्रूव हुआ नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर के बाद एक होल नंबर आया। कौन सा नंबर आया? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बाद एक नंबर आया होल नंबर। और ये होल नंबर कब आया? जब जीरो का खोज हुआ। जब जीरो का खोज हुआ तब होल नंबर आया। तो ये जीरो का खोज किन्होंने किया? जीरो का खोज हमारे भारत के एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट, उनका नाम पे एक सैटेलाइट छोड़ा गया भारत में, जो कि भारत का पहली सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट उनका नाम भी छोड़ा गया है आर्यभट्ट के नाम पे। तो उन्होंने पहली बार जीरो का खोज किया। जीरो का खोज आर्यभट्ट ने इन्होंने किया। तो आप बोलेंगे कि पहले जब जीरो ही नहीं था तो 10 कैसे लिखा जाता था? तो देखिए, 10 पहले जब जीरो नहीं था तो 10 ऐसे डिजिट में नहीं लिखा जाता था। ऐसे 10 को ऐसे डिजिट में नहीं लिखा जाता था। ये डिजिट में नहीं लिखा जाता, 10 को ऐसे लिखा जाता था। जैसे कि ऐसे देखिए, 10 ऐसे शब्दों में लिखा जाता था 10 को। पहले जब जीरो नहीं था, जब जीरो का खोज नहीं हुआ था, तो 10 डिजिट में नहीं लिखा जाता था, इसे शब्दों में लिखा जाता था। तो इनका खोज किन्होंने किया? भारत के वैज्ञानिक जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो का खोज किया। और ये कि भारत का किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। तो जब जीरो जैसे ही नेचुरल नंबर पे ऐड हुआ, जैसे ही ये जीरो शामिल हुआ प्राकृतिक संख्या में, तो ये आपका होल नंबर का निर्माण हुआ, पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ। तो ये पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाता है, मतलब अनंत तक जाता है होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं। देखिए, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ये मतलब ये इसका क्वेश्चन में दे दिया हूं, इसे आप यस और नो मानेंगे। तो इसमें देखिए, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो इसमें यस, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्या में एक से एक भी है। देखिए, पूर्ण संख्या में एक है, 2 है, 3 है। और ये प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो ये होते 1 2। तो देखिए, 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, ऐसे करके इंफिनिटी तक जाती है, और ये भी ऐसे करके अनंत तक जाता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें देखिए, मैं ये किया हूं कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये नहीं, नो। सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, नो। ये सभी मतलब नेचुरल नंबर सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहली 5 पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर पहली 3 पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, पहली 6 पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे मांगे? तो ये पूछ रहा है कि पहली 5 पूर्ण संख्या। तो देखिए, आप कैसे मतलब निकालेंगे? पहली 5 पूर्ण संख्या, पहली 5 पूर्ण संख्या। तो इसमें देखिए, पूर्ण संख्या में ये पहली फर्स्ट 5 होल नंबर ये आपको पूछ रहा है। तो पहले देखिए, पहली ये होल नंबर में 0 आता है, तो 0 1 2 3 4
देखिए ये 4 तो गया, लेकिन ये कितना इंटीजर हो गया, सॉरी ये कितना डिजिट वाला हो गया, ये देखिए ये 5 डिजिट वाला 1 2 3 4 5 जा रहा है 4 तक, लेकिन ये कितना संख्या हो रहा है 5 संख्या, कितना ये मतलब संख्या हो रहा है 5 संख्या हो रहा है। और इसमें और एक पूछेगा कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आपका प्राकृतिक संख्या में तो 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो आप 1 से ज्ञात कीजिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पहली 5 प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और ये फर्स्ट 5 होल नंबर कहां से होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो आप 0 से काउंट करेंगे, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो आप 1। होल नंबर को जब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में दर्शा दिया जाता है, तो देखिए आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या में जब इसे दर्शा दिया जाता है, तो जब आप 0 से आप राइट जाएंगे, जब आप 0 से राइट जाएंगे तो सभी प्लस मान होगा, ठीक है, और 0 से जब लेफ्ट जाएंगे तो सभी नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, -1 -2 और -3, ऐसे करके 0 से जब आप राइट जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या होगा, और 0 से जब आप लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव संख्या होगा, तो इसे कहा जाता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये है नेगेटिव इंटीजर। तो आपको पूछा जाएगा -1 नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो ये है नेगेटिव इंटीजर। और अगर +2 का आपको पूछा जाएगा ये नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं धनात्मक पूर्णांक संख्या, और ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आप पूछेंगे 0 पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, तो देखिए 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये क्या है, ये है आपका न्यूट्रल, इसे उदासीन संख्या कहा जाता है, इसे ना ही पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है ना ही नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका उदासीन संख्या, ना ही इसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ना ही इसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ये एक उदासीन संख्या है। तो ये सब जितना भी है आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।